तो हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया और काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज को अप्रोच किया जाए इस महीने में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस को कैसे मैनेज करना है इस महीने के अंदर रोजे रखते हुए। इवन दो आप सुबह फजर से लेकर रात को मगरिब तक कुछ खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस महीने के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन भी रख सकते हैं और मे बी इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमन कंसर्न को एड्रेस करता हूँ जो रमज़ान के महीने में होती है लोगों की, और वो ये है कि वो इस महीने के अंदर अपना मसल लूज़ करेंगे। 12 से 14 घंटे कुछ ना खाने के बावजूद भी अगर आप एक्स्ट्रा मसल बना नहीं सकते तो एटलीस्ट जो आपके पास मसल ऑलरेडी है उसको मेंटेन आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप मसल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। अब रोज़ा रखने का जो प्रोसेस है ना वो इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो स्टडीज़ की गई हैं ना वो शो करती हैं कि अगर आप 16 घंटे कुछ नहीं भी खाते ना तो आपका मसल लूज़ नहीं होता। अगर आप बाकी के 8 घंटे इतना प्रोटीन और कैलोरीज खाते हैं जो कि आपकी बॉडी को नीड हो और साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो आपका मसल लूज़ नहीं होता। आपके मसल गेन करने की और फैट लूज़ करने की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि आप अपने न्यूट्रिशन और अपने एक्सरसाइज को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के हवाले से सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है लोगों का वो ये है कि एक्सरसाइज जो है इफ्तार से पहले करनी चाहिए या इफ्तार के बाद करनी चाहिए। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें पता लगता है आपका जो मसल गेन है और फैट लॉस है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बेशक आप फास्टेड हों या नॉन फास्टेड हों। लेकिन वो चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो फीडिंग विंडो है उसके अंदर आप अपने न्यूट्रिशन और अपने हाइड्रेशन का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अब ये जो पॉइंट है ना ये आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इफ्तार के बाद भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास इफ्तार के बाद टाइम नहीं है तो आप इफ्तार से 1-1.5 घंटे पहले भी ट्रेन कर सकते हैं। बी एज इफेक्टिव एज डूइंग इट आफ्टर इफ्तार। अगर आप लोग इफ्तार से पहले ट्रेन करते हैं ना तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इफ्तार से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ही ट्रेन करें ताकि आपके वर्कआउट के बाद ही जो है ना रोज़ा खुले और उसके बाद आपको कुछ खाने को मिले, कुछ पीने को मिले और आपकी बॉडी की एनर्जी रिप्लेनिश हो सके। तो अगर आप लोगों के पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूंगा कि आप इफ्तार के बाद ट्रेन करें, क्योंकि एक तो आपने जो खाया होता है उससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और आप अपने वर्कआउट्स के दरमियान में पानी भी पी सकते हैं जिससे आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं और आप अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी शो करती हैं कि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो डिहाइड्रेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपके वर्कआउट्स कैसे रीस्ट्रक्चर होंगे रमजान के लिए। वाटर इनटेक ना होने की वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करें और अपने रैप रेंजेस को थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि लेस हाइड्रेटेड स्टेट के अंदर एक तो आपके इंजरी के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और मैं आप लोगों को ये भी रेकमेंड करूंगा कि इसके अंदर लो रैप कंपाउंड मूवमेंट्स को और 1 रैप मैक्सेस को अवॉइड करें। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आप 12 to 15 की रैप रेंज के अंदर ट्रेन करें और मॉडरेट वेट्स का यूज करें, जिसकी वजह से आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इन रैप रेंजेस के अंदर रहते हुए भी और एक मॉडरेट वेट यूज करते हुए भी आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फील होता है कि यार वेट हल्का है या मैं और रैप्स कर सकता हूं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ इसलिए ताकि आप एक सेफर साइड के ऊपर रहें। और कुछ स्टडीज ये भी शो करती हैं कि अगर आप अपना टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है 25% डिक्रीज कर लें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा सेफर साइड पे रहने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मसल ग्रुप को 16 सेट्स पर वीक ट्रेन करते हैं तो आप अगर उसको 12 से 14 तक ले आए तो एक आप सेफर साइड पे रहेंगे। और अगर ये सब कुछ आप लोग कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप लोगों को मसल लूज करने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि रोजा रखने का प्रोसेस इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह होता है तो इसमें आप लोगों को फैट लूज करने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नॉर्मली रमजान के अंदर लोगों की कैलोरी इंटेक जो है ना वो उनकी मेंटेनेंस लेवल से कम होती है, यानी ऑटोमेटिकली एक डेफिसिट क्रिएट होता है जिसकी वजह से आप अपना अनवांटेड फैट और एक्स्ट्रा फैट लूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप अपना कैलोरी इंटेक मॉनिटर कर सकते हैं तो 15 से 20% का कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो आप 2000 से 2100 खाएं, जिसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो 1.5 से 1.8 ग्राम्स पर किलो पर बॉडी वेट मेंटेन करना है ताकि आप मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। अब नॉर्मली मील टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब आपके पास खाने का टाइम इतना कम हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को किस टाइम क्या जरूरत है। 14 से 18 घंटे के रोजे के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो, बेहतर रिकवर हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को फास्ट एक्टिंग कार्ब्स और प्रोटीन्स प्रोवाइड करें। मैं खुद अपना रोजा खजूरों से और वे प्रोटीन से खोलता हूं और उसके बाद कोई अपनी मील लेता हूं। वे प्रोटीन एक फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन सोर्स है जिससे आपकी बॉडी को जल्दी से प्रोटीन मिल जाती है, और खजूरों से जो नेचुरल शुगर मिलता है वो आपके मसल ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करता है। अब सहरी में आपने इसके बिल्कुल उल्टा करना है। आपने ऐसे प्रोटीन और कार्ब सोर्सेज यूज करने हैं जो कि स्लो डाइजेस्टिव हो। इससे एक तो आप एनर्जाइज भी रहेंगे और अगले 8 से 10 घंटे तक आपकी बॉडी उन फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालती रहेगी। कुछ स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन सोर्सेज में एग्स आते हैं,
फिश आती है, बीफ आता है, चिकन आती है, और आप कैसीन प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं एज स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स। स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स के लिए आप ओट्स भी खा सकते हैं और दालें भी खा सकते हैं, और अगर आप और वैरायटी चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ्तार के अंदर हमें ऐसे फूड्स खाने हैं, ऐसे प्रोटीन सोर्सेज, ऐसे कार्ब सोर्सेज यूज करने हैं जो कि बहुत फास्ट डाइजेस्टिव हों, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को जो है ना, पूरे दिन आपने कुछ खाया नहीं होता तो आपकी बॉडी को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सहरी के अंदर आपने ऐसी चीजें खानी है जो स्लो डाइजेस्टिव हों कि अगले 8 से 10 घंटे आपकी बॉडी उनमें से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी निकालती रहे। इफ्तार और सहरी के दरमियान में आप किसी किस्म का भी फूड खा सकते हैं या स्नैक ले सकते हैं जो कि आपके गोल्स के मुताबिक हों, जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स तीनों हों। तो इस ईटिंग विंडो के अंदर आप अपने सिर्फ खाने का ख्याल नहीं रखना, बल्कि आपने अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जो है ना इस ईटिंग और ड्रिंकिंग विंडो के अंदर आप ज़रूर पिएं, और अपने पास एक बॉटल रख लें जो कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जिसमें से सिप लेते रहें, जिसकी वजह से आप अगले दिन के लिए हाइड्रेटेड भी रहेंगे। आप एज स्नैक्स कुछ फ्रूट भी ऐसे ले सकते हैं जिसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक वाटरमेलन, ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज एज वेल। ऑल इन ऑल अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको मसल लूज करने की तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप अपनी फिटनेस को बेहतर भी कर सकते हैं और अपने फैट को भी लूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी फिटनेस को अप्रोच करना है और कैसे आप लोगों ने रमजान के अंदर मसल गेन करना है और फैट लूज करना है। तो भाई अगर आप में से कोई क्रिएटिन खरीदना चाहता है, बेशक वो गोल्ड क्रिएटिन हो, एनाबॉलिक क्रिएटिन हो, या ऑन न्यूट्रिशन की क्रिएटिन हो, या किसी किस्म की भी कोई क्रिएटिन हो, या किसी किस्म का कोई और सप्लीमेंट है जो आप खरीदना चाहते हैं, तो zapsupplements.pk पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट करें। प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और ये मेरी गारंटी है कि 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको वहां से मिलेंगे, तो वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो यार मैं अपने इंस्टाग्राम का और zapsupplements.pk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप इजीली जा सकेंगे। तो आई गेस दैट वाज इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड रिमेंबर गाइस, स्टे फिट।